Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंटर की तरफ वापस लौट जाए, सेंटर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में ना रहे, यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बनाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स, आपकी प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए, आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं यहाँ पे आज यूनिवर्स, यहाँ पे डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज, क्या संदेश, क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेज आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफल कर लिया है। नाउ लेट्स सी कौन से कार्ड्स आज गाइडेंस के रूप में आपके लिए निकल के आ रहे हैं। तो पहला कार्ड जो एज ए गाइडेंस आ रहा है, दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है आपके लिए। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा इस कार्ड की दोस्तों, हम देख सकते हैं इसमें। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम। एक बार बाकी कार्ड्स भी निकाल लेते हैं, सो दैट जो भी ऊर्जाएं आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो भी आपके आसपास हिडन एनर्जीज हैं, जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, उसके बारे में भी हम पता लगा लेंगे। एक बार ये सारे कार्ड्स हमारे सामने होंगे। तो चलिए, दूसरा कार्ड यहाँ पे जो आपके लिए एज अ गाइडेंस आ रहा है, दैट इज द हैंग्ड मैन। ओके, तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे थे, कुछ छुपी हुई जो एनर्जीज हैं, जो हिडन एनर्जीज हैं आपके आसपास, उसका भी यहाँ पे संकेत कहीं ना कहीं खुल के आ गया है। इसके बारे में भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लेंगे। इसके अलावा बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं। जो तीसरा कार्ड आपके लिए जो निकल के आ रहा है, दैट इज द स्ट्रेंथ। ओके, द स्ट्रेंथ का कार्ड दोस्तों निकल के आया। बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ ये कार्ड आ रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। और एक बार ये फाइनल कार्ड देख लेते हैं। डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे यहाँ पे जो डिवाइन का जो फाइनल संदेश है आपके लिए, वो क्या रहने वाला है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी यहाँ पे क्या संदेश निकल के आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पे इन कार्ड्स के कॉम्बिनेशन को देख के कि ये कोई आम कार्ड्स या साधारण कार्ड्स की ऊर्जा यहाँ पे निकल के नहीं आई है। बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी है इन कार्ड्स की, अनोखी ऊर्जा है जो आज आपके लिए निकल के आई है।
दोस्तों, अगर मैं इन कार्ड्स की अगर श्रृंखला को देख रहा हूँ तो मुझे जैसे डिवाइन के द्वारा ऐसी इंट्यूशन आ रही है, ऐसी महसूसता हो रही है जैसे ये कार्ड्स किसी ऐसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जो काफ़ी समय तक कहीं न कहीं दबा कर रखी गई थी। आपसे जुड़ा हुआ ये सच हो सकता है, जो आपके विरोधियों ने, आपके हेटर्स ने तोड़-मरोड़ के समाज के सामने पेश किया हुआ हो सकता है। पूरी बात छिपाकर जितनी ज़रूरी चीज़ थी उसको सामने ज़ाहिर करके कहीं न कहीं लोगों ने आपकी छवि को ख़राब करने का प्रयास किया हो सकता है, आपको बदनाम करने की कोशिश की हुई हो सकती है। तो उसकी तरफ ख़ासकर इशारा है और ये सब कुछ नहीं, बस और बस आप इन लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा जलन है, ईर्ष्या-द्वेष की भावना है, नकारात्मक विचारधारा के साथ जीने वाले ये लोग हैं जिनकी तरफ यहाँ पे डिवाइन का इशारा है। और ये जो विरोधी और हेटर्स हैं, ये किसी भी अ, जीवन के किसी भी पड़ाव में आपको मिले हुए हो सकते हैं, चाहे आपके नाते रिश्तेदार हों, चाहे आपके पड़ोसी हों या फिर आपके कार्य के क्षेत्र में, आपके जॉब के क्षेत्र में जहाँ आप बिज़नेस करते हैं, ये वहाँ के भी लोग हो सकते हैं या फिर आपके पास्ट के टॉक्सिक रिलेशन के भी लोग हो सकते हैं। कुछ बातें शायद लोगों को उसको अंदाज़ा था उन बातों का, लेकिन पूरी कहानी किसी के सामने नहीं रखी गई, नहीं आई और अब धीरे-धीरे वही जो कहानी है अलग-अलग उसके पन्ने जो है खुलते हुए अब सामने आ रहे हैं। पहले कार्ड से यहाँ पे शुरुआत करते देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स जो है किस तरफ यहाँ पे इशारा दे रहे खासकर। अब जैसे हम देख सकते हैं डिवाइन यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पहले लेकर आए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन बंद राज के बारे में यहाँ पे डिवाइन का इशारा है, जिन पन्नों के द्वारा कुछ चीज़ें जो है खुल के सामने आ रही हैं, उसकी बात जो हो रही है, उसके खुलने के बाद जो है सबसे बड़ा जो बदलाव है वो आपकी पोजीशन या आपकी छवि पे उसका असर आता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। हो सकता है किसी समय आपके बारे में जो है आधी अधूरी बातें आपके विरोधियों, आपके हेटर्स के द्वारा लोगों के सामने, समाज के सामने रखी गई थी या आपके अपनों के सामने या जिन लोगों के बीच में आप उठते बैठते हैं, जो ज़िंदगी में आपके मैटर करते हैं, उनके बीच, उनके सामने ऐसे आधी अधूरी बातें तोड़ मरोड़ के पेश की गई थी आपके विरोधियों और हेटर्स के द्वारा, सिर्फ लड़ाई लगवाने के लिए, सिर्फ मतभेद पैदा करने के लिए, जिससे कहीं न कहीं इनकी सुनी सुनाई बातों में आके जो भी ये लोग हैं वो प्रभावित हो गए थे। इनकी मनगढ़ंत कहानियाँ जो इन्होंने गाई उनके सामने, उससे प्रभावित होकर उसके आधार पर इन लोगों ने कहीं न कहीं आपके प्रति जो है अंदर एक नकारात्मक किस्म की राय बना ली थी आपके प्रति। लेकिन ये कार्ड दोस्तों ये भी बता रहा है कि जो कहानी का जो दूसरा हिस्सा है वो भी सामने आया है। अगर हाल ही में आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है, आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में, तो आप में से बहुतों के ज़िंदगी में ऐसा भी हुआ होगा कि अगर कुछ बातें छुपाई गई थी या आपकी छवि खराब करने का प्रयास किया गया था, आपके बारे में र्यूमर फैलाया गया था, आपके ऊपर झूठे-झूठे इल्ज़ाम या कोई झूठा केस दर्ज कराया गया था आपके विरोधी और हेटर्स के द्वारा, तो उसका भी सच जो है सामने निकल के आया है। आप में से बहुत लोगों के जीवन में ये चीज़ हो सकता है अभी ही घटित हो रही हो या आने वाले निकट भविष्य में ये घटित होता हुआ आपको दिख सकता है। जो भी इन लोगों ने आपके खिलाफ जो चुगली कर रखी है लोगों के बीच में, समाज में जो फालतू की झूठी बातें फैला रखी है, उसका जो दूसरा पहलू है वो भी सामने आता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण इनकी जो क्रेडिबिलिटी, इन विरोधी और हेटर्स की जो जगह है वो पूरी तरीके से जैसे नेस्तनाबूत हो गई हो। लोगों ने कहीं न कहीं जब इनका सच जाना है या आगे जब जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से भ्रम फैलाया है, तोड़-मरोड़ के बातों को पेश किया, उनको बरगलाने का प्रयास किया, आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ईर्ष्या, द्वेष, अपने जलन को पोषित करने के लिए, अपने अहंकार को पोषित करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए। तो वो लोग ऐसी लात इनको मार रहे हैं या आगे आने वाले निकट भविष्य में मारने वाले हैं कि ये कहीं भी मुँह दिखाने लायक या बैठने लायक नहीं रहने वाले हैं। ये हिस्सा जैसे ही सामने आएगा तो जिन लोगों ने भी झूठ के आधार पे, इनके झूठ के आधार पे आपके खिलाफ एक राय बना ली थी, उन्हें समझ में आ जाएगा कि उन्होंने जिस परिस्थिति को बहुत आसान समझा था, उसके पीछे जो कहानी थी वो कुछ ज़्यादा ही गहरी थी। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक बहुत बड़ा साजिश रची गई है आपके खिलाफ, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। और 6 ऑफ वॉन्ड्स का दोस्तों ये कार्ड है, ये जो है सम्मान, मान सम्मान, इज़्ज़त जो आपकी अपनों के बीच, अपने लोगों के बीच, अपने समाज के बीच जो थी वो वापस मिलती हुई, उसकी ऊर्जा जो है यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है।
यानी जो भी बात कभी आपके लिए आपके इज़्ज़त मान सम्मान पे उसके कारण आप उस पे बात बनाई थी, या आपके बुराई बेकार की बुराई पीछे गाई गई थी, आपकी जो है आपको बेइज्जत करने का जो इनका जो प्लान था, जो इनकी साजिश थी आपके विरोधी हेटर्स की, जिसके कारण आप सवालों के जाल में कहीं ना कहीं घिर रहे थे, वो आगे चलकर आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि वो जो समय, वो जो दौर आपने क्रॉस किया है, उसने आपको समय के साथ बहुत मजबूत बनाया है और इस लायक भी बनाया कि आप सच को सामने ला के रख सके। आपने इन विरोधियों, हेटर्स के खिलाफ आवाज़ भी उठाई, इनके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया, और जब लोगों को आपके पक्ष का जब सच पता चला, तो पूरी सच्चाई इन्होंने ध्यान से देखी, तब जाके कहीं ना कहीं लोगों को एहसास हुआ है कि उन्होंने कहीं ना कहीं सुनी सुनाई बातों में आके गलत फैसला ले लिया था, जिसके कारण उन्होंने अपना ही नुकसान किया। और यहाँ मुझे दोस्तों एक ख़ास बात महसूस हो रही है कि ये जो भी फाइल या जो भी पन्ने या सच्चाई के पन्ने खुलने की बात यहाँ पे जिसकी तरफ डिवाइन इशारा दे रहे हैं, उसके खुलने से कहीं ना कहीं लोगों के नज़र में बहुत बड़ा बदलाव भी आता हुआ दिख रहा है आपके प्रति, और वो समझ चुके हैं कि आप एक बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, जिन्होंने सारी परिस्थितियां जो है बहुत ही शांति से, बहुत ही विनम्रता से सबके सामने रहकर सच्चाई को भी रखा और पार भी की सारी सिचुएशंस को, जिसके कारण आपके जो मान सम्मान इज्जत का जो ऑरा है वो और भी कई गुना बढ़ चुका है। यही कारण है दोस्तों, हम देख सकते हैं द हैंग्ड मैन की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आई है, और यहाँ पे जैसे डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो भी मामला आपके जीवन में आपके आसपास चल रहा था इन विरोधियों या हेटर्स के द्वारा, ये बहुत लंबे समय तक कहीं ना कहीं अटका हुआ रहा होगा, या अभी हाल ही में इसका निवारण आपको मिला होगा। जैसे कि कहानी मौजूद थी, लेकिन बस किसी के कारण जो है आगे नहीं बढ़ रही थी। कोई ये जो है विरोधी जो हेटर से ऐसा रोड़े इन्होंने अटका रखे थे कि लोगों को आपके बारे में, आपसे जुड़ी हुई जो भी इन्होंने बुराइयां गाई हैं, जो तोड़ मरोड़ के आपकी चीज़ें, आपके बारे में चीज़ें पेश की हैं लोगों के सामने या समाज के सामने, वो किसी को पता ना चले, उसके लिए इन्होंने बहुत भरसक प्रयास किया है, लेकिन फिर भी इन्होंने मुंह की ही खाई है। जवाब सामने थे, लेकिन एक समय पे इनके ही प्रयासों की वजह से, नकारात्मक प्रयासों की वजह से सामने नहीं आ रहे थे। कुछ ऐसा था जिसे समझने के लिए जो है सही समय और सही नज़रिए की ज़रूरत थी उस समय। और इस कार्ड में जो है जो व्यक्ति ये उल्टा लटका हुआ है, जैसे हम देख सकते हैं, ये बहुत गहरी बात कह रहे हैं यहाँ पे डिवाइन, इसके द्वारा कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी जो कहानी हमें ऊपर से दिखाई देती है ना, असली सच उसका बिल्कुल दूसरा पहलू होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पुरानी बात जो है एक नए नज़रिए से इस समय देखी जा रही है। पुराने जो शब्द हैं, पुराने जो फैसले हैं, पुराने जो भी रिकॉर्ड्स हैं, या कोई जो भूली हुई जो बात है, अचानक से कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है आपके जीवन में। और यही हम देख सकते हैं कि जो भी ये बंद फाइल है, जिसमें आधे अधूरे राज जो खुल के जो पूरी तरह से सामने आ चुके हैं, उसका जो असली वज़न है, उसकी जो असली कीमत है, अब इस समय लोगों को समझ में आ रही है आपके आसपास। और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत ऐसी छोटा सा अंश है जो आपके विरोधियों ने, आपके हेटर्स ने समाज से छुपाया, लोगों से छुपाया, और वो बातें जब खुल के सामने आ रही है तो इनकी अपनी असलियत उसके साथ बह के सबके सामने आ गई है। इन्होंने जो अपनी काली करतूतें की हैं आपके खिलाफ, वो सारा कुछ, जो पीड़ा यातनाएं जो इन्होंने आपको दिया, जिस संघर्ष और विपरीत परिस्थिति के कारण बने रहे हैं, उसका सच जैसे ही लोगों के सामने आया है, कहीं ना कहीं ये खुद जो है सज़ा के पात्र इस समय बन चुके हैं समाज में। लोग खुद इनको जैसे दरकिनार कर रहे हैं, अब इनकी क्रेडिबिलिटी ये खो चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे आया है, और ये कार्ड जो है पूरी तरह जो है इस पूरी रीडिंग का जैसे बैकबोन है, एक रीढ़ की हड्डी की तरह जैसे काम कर रहा है। हम देख सकते हैं कि जो कुछ भी, जैसे भी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आपके सामने आ रही हैं, उसके बीच जो है आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है, वो किसी भी प्रकार से आपका गुस्सा या आक्रोश नहीं है, बल्कि आपका जो खुद पे नियंत्रण है, जो सेल्फ कंट्रोल है, अपने मन की शांति पे, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा पे, वो भी आपने जो हासिल किया इतने लंबे समय के अपने ऊपर काम करने के बाद, वो आधार है आपकी ताकत का। और ये कार्ड दोस्तों यही कह रहा है कि
परिस्थिति आपके जीवन में चाहे कितनी भी संगीन क्यों ना हो गई हो, गंभीर क्यों ना हुई हो, आप उसे जो है भावनात्मक रूप से उसके ऊपर तुरंत आप प्रतिक्रिया आपने नहीं दी है, बल्कि आपने अंदर से मजबूती के साथ अपना समय लेके उस पर गौर किया है, परखा है, और तब आपने उसके ऊपर निर्णय या फैसले लिए हैं। और यही चीज़, यही जो आधार है आपको आने वाले समय में, यही जो आपकी क्वालिटी है, ये आपको और भी ऊपर तरक्की और उन्नति के रास्ते पे लेके जाती ही रहेगी। दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ पे इस कार्ड में एक शेर के सामने बैठे हुए जो भी व्यक्ति हैं, ये लड़ नहीं रहे हैं इससे, ये इसे शांत कर रहे हैं। और यही संदेश आपके लिए भी यहाँ पे है। ये स्त्री जो सामने बैठी हुई है, ये लड़ नहीं रही है, ये शांत कर रही है, और ये संदेश आपके लिए भी है। अब यहाँ पे स्त्री से मतलब ये नहीं कि किसी मेल या ये फीमेल एनर्जी पे ही ये कार्ड एप्लीकेबल है। ये जो स्त्री का ये जो है, ये फेमिनाइन एनर्जी जो होती है, जो हमारा मन होता है, उसकी तरफ इशारा है। और ये यहाँ पे डिवाइन इस कार्ड के द्वारा यही इशारा कर रहे हैं कि अगर शांत मन हो तो बड़े से बड़ी जो शक्तियाँ होती है ना, उसको भी अपने वश में, अपने कंट्रोल में लाया जा सकता है, अपने बुद्धि रूपी हाथों का इस्तेमाल करके। इसलिए शांत रहकर सही समय पर जो सही बात है ना, वो रखना सबसे बड़ी ताकत का प्रतीक होता है। दोस्तों यहाँ पे उसी प्रतीक के तरफ यहाँ इशारा है। और मुझे यहाँ पे एक और संकेत दिखाई दे रहा है आपके लिए। जो भी बात आपके सच्चाई से जुड़ी हुई या इन विरोधियों, इन हेटर्स की जुड़ी हुई जो भी बात सामने आई है, वो किसी को भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा हिला सकती है। खासकर इन विरोधियों, इन हेटर्स को जैसे झकझोर के रख दे, क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि आप अचानक से आवाज़ उठाएंगे, आप विरोध दर्ज करा के इनकी सारी पोल पट्टी लोगों के सामने खोल देंगे, या इनको ऐसे मुंह की खाने की देंगे कि कभी ज़िंदगी में क्योंकि आप शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं ना, आप सौम्य स्वभाव के व्यक्ति, तो इन्होंने ऐसा ही समझा था कि आपके खिलाफ कुछ भी बुरा भला ये बोल देंगे, लोगों के बीच में आपकी बदनामी कर देंगे, तो आप कहीं ना कहीं डर के छुप के बैठ जाएंगे। इनको ऐसा लग रहा था, लेकिन आपकी असली ताकत का तो अंदाज़ा ही नहीं था इन्हें। और मैं देख सकता हूं कि समय जो है खुद ब खुद आपकी जो सच्चाई है वो साबित करने के लिए, आपकी गरिमा बनाए रखने के लिए आपका साथ दे रहे हैं, आपके पक्ष में खड़े हैं। डिवाइन की ऊर्जा, उनका आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, आपके एंसेस्टर्स और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ यहाँ पे खड़ा है, ये मैं साफ देख सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों असली स्ट्रेंथ, असली ताकत तभी दिखाई देती है जब सामने जो है तूफान हो, और फिर भी व्यक्ति, फिर भी इंसान जो है अपने अंदर संतुलन ना खोए, स्थिरता बनाए रखे। वो ही असली जीत का प्रतीक है दोस्तों। इसलिए कहा गया है ना, मन के हारे हार है और मन की जीते ही जीत है। तो मन से अगर आप जीते हैं, अगर आप उसको अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जीत आपकी पक्की है, तो जीत आपकी ही तय है, क्योंकि आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ उस जीत को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नकारात्मक ऊर्जा से जीत को मैनिफेस्ट कभी किया ही नहीं जा सकता। और जो भी जीत ऐसे नकारात्मक लोगों को मिलती है वो क्षण भर की ही होती है, लॉन्ग लास्टिंग कभी हो ही नहीं सकती। क्षण भर का सुख और फिर अंधेरी रात। और यही कुछ दोस्तों हम देख सकते हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड यहाँ पे आके ये चीज़ कंफर्म भी कर रहा है। डिवाइन जैसे इसके द्वारा यही बता रहे हैं कि इस कहानी का जो अंतिम हिस्सा है सबसे ज़्यादा भावनात्मक होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी सच्चाई का जो पता कभी कभी चलता है ना, ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो राहत देने का ही काम करे। सच्चाइयाँ कड़वी होती हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। और ये जो सच्चाइयाँ जो आपने खुल के लोगों के सामने रखी हैं, जो समाज के सामने लाई हैं अपने विरोधियों और हेटर्स की, ये इनके लिए इतना ज़्यादा कड़वा साबित हुई है कि ये सदमे में है, शौक में है कि ऐसा कैसे हो गया। कई बार जो है सच सामने आने के बाद जो पहला एहसास होता है ना, वो जीत कर नहीं होता, बल्कि ये होता है कि इतना कुछ था और पता ही नहीं था। आपको भी कहीं ना कहीं शौक लगा होगा जब आपको पता चला होगा कि पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा खेल लोगों ने रच दिया। आखिर क्या मोटिवेशन, कैसी जलन, किस लेवल की नीचता इन लोगों की रही होगी कि इस तरीके से आपके विपरीत इन्होंने नकारात्मक विचारधाराएं फैलाई, आपके खिलाफ बुरी बुरी बातें फैलाई। और ये कार्ड दोस्तों जो है कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट, पुराने दर्द और टूटे हुए भरोसे की तरफ भी इशारा करता है। हो सकता है जिन भी व्यक्ति के द्वारा ये कार्य किया गया हो सकता है एक समय पे बहुत भरोसेमंद इंसान थे, जिससे कहीं ना कहीं आप भी उस समय बहुत आहत हुए हैं, लेकिन आपने अपने भावनाओं पे जीत पाई है। और जो भी ये फाइल खुली, जिससे भी ये सारी सच्चाइयाँ बाहर निकली, जिन फाइल के पन्नों से, ये किसी
पुरानी घटना को बिल्कुल ही अलग रोशनी में दिखाने का काम कर सकती है। अतीत से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं जो अब खुल के सामने आ रही हैं। ये जो भी व्यक्ति हैं, जो फैसले या परिस्थिति हैं जिसको आपने सिर्फ एक नज़रिए से एक तरह से समझा था, उसके बारे में आपकी सोच हो सकता है आने वाले समय में बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, ये 3 ऑफ सोर्ड जो है केवल दर्द का ही कार्ड नहीं है, दर्द का ही प्रतीक नहीं है। ये उस दर्द का भी कार्ड है जो भ्रम टूटने के बाद आता है। जो आपके विरोधियों और हेटर्स का भ्रम उन्होंने फैला रखा था, जो उन्होंने भ्रम अपने अंदर पाल रखा था कि आप इनसे कभी भी टक्कर नहीं लेंगे, आप इनसे कभी जीत नहीं सकते, वो भ्रम जब टूटा है ना, उसका इनको ज़्यादा गम है, ज़्यादा दुख है, ज़्यादा तकलीफ उसी चीज़ से हुई है। और आपका जो इनके प्रति जो भ्रम है और जो इन्होंने झूठ फैलाया था, वो भ्रम जब आपने तोड़ा है, तो कम से कम आपको इस चीज़ का सुकून मिला है कि अब जो चीज़ें हैं, अब जो लोग हैं, वो अंधेरे में कम से कम नहीं रहेंगे। इनका जो अज्ञान का अंधेरा इन्होंने फैलाया था ना, उसमें अब नहीं रहेगा कोई। इसलिए दोस्तों, अगर हम पूरे इन कार्ड्स की श्रृंखला देखें ना, तो मुझे एक बात यहाँ पे दिखाई देती है कि यहाँ पे जो इन विरोधियों का, इन हेटर्स का जो काला छिट्टा है ना, वो खुल के बहुत सबके सामने इस समय आ चुका है। इनका जो असली चेहरा है वो दिख चुका है। और जो अधूरी कहानी इन्होंने फैला रखी थी, जिसके दम पर इन्होंने आपका अपमान और अपने मान सम्मान की जो नींव रखी हुई थी ना, वो सब टूट के बिखर के पूरी तरीके से ज़मीन में जाके जैसे धंस गया हो, इस समय हम ये देख सकते हैं। और इनके लिए एक बहुत बड़ा ये झटका रहा है, बहुत बड़े हार की यहाँ पे इन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा संदेश, एक बहुत बड़ा संकेत यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। इसलिए आप जब सच्चाई आप सामने लेकर आ रहे हैं, तो इनको चीज़ें बहुत ज़्यादा चुभ रही हैं। और आपके आसपास के लोगों के बीच में आपके जो शुभचिंतक है, जो आपके नियरेस्ट वंस है, उनके भी दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ को लेकर असमंजस था, कन्फ्यूजन थी, तो वो भी आपने दूर कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो इस रीडिंग से आपसे जुड़ी हुई हो सकती हैं। चलिए चेक करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे कौन से कार्ड्स, यहाँ पे कौन से लेटर्स निकल के आते हैं। ओके, सो V, T, P, B, W, Q एंड N। दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन विरोधियों ने, हेटर्स की यहाँ पे हमने चर्चा की है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।